लीना को हमेशा से देर रात तक जागना पसंद था। उसे रात को देर तक किताबें पढ़ना और फोन पर स्क्रॉल करना बहुत अच्छा लगता था, जब बाकी दुनिया सो रही होती थी। एक रात लगभग 3 बजे वह बाथरूम जाने के लिए उठी। घर में बिल्कुल सन्नाटा था और केवल चांद की हल्की रोशनी पर्दों के बीच से छनकर आ रही थी। जैसे ही उसने अपने हाथ धोए, उसने आईने में देखा और थम गई। उसका प्रतिबिंब हिल नहीं रहा था। उसने पलकें झपकाईं और सिर हिलाया, लेकिन उसका प्रतिबिंब वैसे का वैसा ही रहा, बिना पलक झपकाए उसे घूरता हुआ। लीना का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया, लेकिन आईने में उसका प्रतिबिंब उसकी हरकत की नकल नहीं कर रहा था। इसके बजाय उसके प्रतिबिंब ने एक भयानक मुस्कान दी। लीना के शरीर में खून जम गया। उसने पीछे की ओर कदम बढ़ाया, लेकिन प्रतिबिंब आगे झुक गया, जैसे आईने के दूसरी तरफ से उसे छूने की कोशिश कर रहा हो। उसे हल्की हल्की खटखटाहट की आवाज सुनाई दी, जैसे नाखून कांच पर धीरे धीरे खटखटा रहे हों। अचानक बत्ती झपकी और एक पल के लिए सब कुछ अंधेरे में डूब गया। जब बत्ती वापस आई तो आईना खाली था, उसमें कोई प्रतिबिंब नहीं था। दरिसहमी लीना बाथरूम से बाहर भागी और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। वह खुद को समझाने की कोशिश करती रही कि यह सब उसकी कल्पना मात्र है, लेकिन जैसे ही वह अपने बिस्तर पर वापस आई, उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसे घूर रहा है। अगली सुबह उसने डरते डरते फिर से बाथरूम का रुख किया। आईना अब सामान्य था, उसका प्रतिबिंब पूरी तरह से उसकी हरकतों का अनुसरण कर रहा था। उसने चैन की सांस ली और वहां से जाने के लिए मुड़ी। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी, नाखूनों का कांच पर खटखटाने का हल्का सा स्वर। उसने फिर से आईने की तरफ देखा और उसे देखा। उसका प्रतिबिंब वही भयानक मुस्कान लिए स्थिर खड़ा था और उसके होंठ कुछ बुदबुदा रहे थे, मुझे बाहर निकालो।